नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे रामपाल के गजब गपोड़ों के बारे में। रामपाल के चेले कहते हैं कि हमारे रामपाल महाराज की पुस्तक में 1% भी मिस्टेक नहीं है, 100% सत्य और शास्त्र के अनुकूल लिखी हुई है। आपके सामने एक प्रमाण प्रस्तुत है, आप देखिए सृष्टि रचना। इस कबीर देव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सत्यलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की, एक शब्द वचन से 16 दीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा पड़ा है। इसमें कुर्म ज्ञानी विवेक तेज सहज संतोष सुरति आनंद क्षमा निष्काम जल रंगी अचिंत्य प्रेम दयालु धैर्य और योगजित नाम के पुत्र बताए हुए हैं। इसमें चौथा तेज बताया है, वह रामपाल ने गलत बताया है, वह अनुराग सागर के विरुद्ध बताया है। तेज नाम नहीं है। निरंजन यानी कि वास्तव में काल निरंजन है, वो अत्यंत तेज अंग वाला होकर के आया था, इसलिए उसको तेज कहा जाता था। और रामपाल ने इसमें कहा है कि अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी कि अक्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम केल है। रामपाल महामूर्ख व्यक्ति हैं, जो काल की उत्पत्ति अंडे से बता रहा है, और इधर कबीर साहब किसी और से उत्पत्ति बता रहे हैं। यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। दोनों में से किसको सच माने? रामपाल को सही माने या कबीर साहब को सच माने? अब अनुराग सागर में कबीर साहब जी 16 सूत का प्रकट होना बताते हैं। चौथे शब्द भये पुनि जब ही विवेक नाम सूत उपजे तब ही। 5वें शब्द जब पुरुष उचारा काल निरंजन भव उचारा। सत्य पुरुष ने जब जैसे ही चौथे शब्द का उच्चारण किया, तब ही विवेक नाम का सूत उत्पन्न हुआ। इसमें चौथे नंबर पर विवेक नाम का सूत उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पर रामपाल ने तेज नाम का कर दिया। यह रामपाल की बहुत बड़ी भूल है। कबीरदास जी से विरुद्ध चलता है। तुम कहते हो ना हमारे रामपाल की पुस्तकों में कुछ की भी गलत नहीं है, और यह अंडे से उत्पत्ति बता रहा है। और कबीर साहब किससे उत्पत्ति बता रहे हैं? सत्य पुरुष ने जब 5वें शब्द को उच्चारा तो उससे काल निरंजन का अवतार हुआ। सत्य पुरुष ने जब वचन से पुकारा यानी कि जब उच्चारण किया, तो उसके कारण काल निरंजन पैदा हुआ था। तेज अंग ते काल हैं आवा, ताते जीवन कहे सतावा। जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग वाला होकर आया, उसी से अर्थात अपने उग्र स्वभाव से उसने सब जीवों को कष्ट दिया। बाबा रामपाल अंडे से काल की उत्पत्ति बताता है, और अनुराग सागर में कबीर जी महाराज शब्द से उत्पत्ति बताते हैं काल की। तो दोनों में से कौन सही है? क्या रामपाल सही है या कबीर साहब सही है? इसका उत्तर तो तुम दे ही देना। और 2 परस्पर विरोधी बातें सत्य कैसे होगी? एक अंडे से बताता है और एक वचन से बताता है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।